Welcome back everyone and it's time to push past our limits just like Yami said to us. No! खैर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ओत्सुत्सुकी क्लैन के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओत्सुत्सुकी क्लैन के आइडेंटिटी और पास्ट के बारे में। तो यार अगर तुम इस चैनल में नहीं हो तो प्लीज नीचे के दोनों बटन को दबा दो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कौन से दो बटन की बात कर रहा हूँ। बिना किसी टाइम वेस्ट के लेट्स हिट इंट्रो। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी के बारे में। एज मेंशन इन चैप्टर 46, 47, 48 बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन के मांगा में ये बताया है कि ओत्सुत्सुकी क्लैन इस प्लेनेट के है ही नहीं। ये असल में एलियन पैरासाइट है जो कि स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं और ये अलग अलग प्लेनेट में एक ही रीजन की वजह से जाते हैं, टू डिवोर द लाइफ ऑफ द प्लेनेट। इसका मतलब है गार्डनिंग करना। ये अलग अलग प्लेनेट में जाके एक बड़े से ट्री को ग्रो करते हैं जिसका नारुतो फ्रेंचाइज में नाम है द चाक्रा फ्रूट। चाक्रा फ्रूट जिस प्लेनेट में ग्रो होती है उस प्लेनेट के सारे लिविंग बीइंग के चाक्रा वो ट्री सोखता है और इवेंचुअली वो ट्री एक आखिर में चाक्रा फ्रूट को ग्रो करती है जिसको वही ओत्सुत्सुकी खाता है जो उसको बोता है और बाद में उसको इमेंस अमाउंट में चाक्रा मिलता है। और अगर मैं इसी चीज को मैं तुम्हें स्टोरी में समझाऊं तो हमें बिल्कुल पास्ट में जाना पड़ेगा, कागुया के फर्स्ट अपीयरेंस के बारे में। हजारों साल पहले लैंड ऑफ एंसेस्टर नाम का एक जगह होता है जिसके किंग का नाम रहता है टेंजी। अचानक से कागुया उस लैंड में क्रैश करती है। कागुया को टेंजी के आदमी पैलेस में लेके आते हैं, लेकिन जब कागुया टेंजी से मिलती है तो कागुया टेंजी के गार्ड्स को बिल्कुल अनकॉन्शियस कर देती है। उस दिन के बाद कागुया और टेंजी साथ में रहते हैं और ऐसे ही कुछ साल कागुया टेंजी के साथ रहती है। बढ़ते ईयर के साथ साथ लैंड ऑफ खा और लैंड ऑफ एंसेस्टर में ग्रोइंग प्रॉब्लम्स आने लगती है और टेंजी एक फ्रेंडली किंग होने के कारण वो लैंड ऑफ खा से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह का वॉर नहीं चाहता। उसके बदले में वो किसी को भी एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी है जो लैंड ऑफ खा को हार्म करेगा। लेकिन इसी बीच में लैंड ऑफ खा के किंग को ये पता चलता है कि टेंजी के साथ कागुया रह रही है जो कि एक अलग ही टाइप की ह्यूमन है। तो लैंड ऑफ खा का किंग ये डिसाइड करता है कि वो कागुया को किडनैप करेगा। लेकिन जब वो कागुया को किडनैप करने जाता है तो कागुया अपने पावर से सब सोल्जर्स को मार देती है जो उसको किडनैप करने आए थे और टेंजी के प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अब टेंजी को कागुया को भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अब कागुया को दोनों लैंड ऑफ एंसेस्टर और लैंड ऑफ खा दोनों के आर्मी उसको मारने का कोशिश करते हैं। कागुया अपने एक हेल्पर के साथ चाक्रा फ्रूट की तरफ भागती है, लेकिन कागुया को बचाने के चक्कर में उसकी हेल्पर आन्यू भी मर जाती है। कागुया फिर इवेंचुअली चाक्रा फ्रूट खा बैठती है और दोनों लैंड ऑफ एंसेस्टर और लैंड ऑफ खा के आर्मी को मार देती है। और इस इंसिडेंट के बाद कागुया ह्यूमैनिटी में विश्वास खो बैठती है और वो लोगों को इन्फिनिट सुकियोमी में डाल देती है। लेकिन कई साल बाद लोग इन्फिनिट सुकियोमी से रिलीज हो जाते हैं और लैंड ऑफ एंसेस्टर वापस पीसफुल बन जाता है। और उसी बीच कागुया के दो बेटे होते हैं, हागोरोमो और हामुरा। उन दोनों के बढ़ते बढ़ते ये पता चलता है कि चाक्रा फ्रूट का पावर्स उन तीनों में डिवाइड हो गया है और हागोरोमो और हामुरा दोनों ही निंजुत्सु परफॉर्म कर सकते हैं। टाइम बीतने के साथ साथ हागोरोमो और हामुरा को ये पता चलता है कि कागुया उन लोगों को चाक्रा फ्रूट के लिए एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो उसके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ टाइम के लिए हागोरोमो और हामुरा इस बात को लेके एक्शन नहीं ले रहे होते, लेकिन हागोरोमो एक दिन देखता है वो जिस लड़की को पसंद करता है वो भी उस रिचुअल को परफॉर्म करने जा रही होती है। फिर हागोरोमो और हामुरा ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो लोग उस फॉरबिडन जगह में जाके देखेंगे कि इन लोगों के साथ आखिर होता क्या है और दोनों को ये पता चलता है कि दैट गर्ल इज डेड। हागोरोमो और हामुरा फिर डिसाइड कर देते हैं कि अब ये अन्याय ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, जनता माफ नहीं करेगी। कागुया से डायरेक्ट फाइट करने से पहले वो लोग गामेमारू से सेज मोड के लिए पूछते हैं। हागोरोमो और हामुरा ओत्सुत्सुकी होने के कारण सेज मोड को काफी जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं और जब हागोरोमो और हामुरा कागुया के पास वापस लौटते हैं तो कागुया काफी गुस्सा रहती है कि वो लोग फॉरबिडन जगह में चले गए और इसकी वजह से कागुया उन दोनों से वो चाक्रा रिक्लेम करना चाहती है जो कि उन तीनों में डिवाइड हो गया था। कागुया तब के चाक्रा फ्रूट को 10 टेल्स में बदल देती है और वो खुद ही 10 टेल्स के साथ मिल जाती है और काफी महीने के बैटल के बाद समहाउ हागोरोमो और हामुरा कागुया को सील्ड कर देते हैं। वो सील इतना बड़ा होता है कि वो सील मून बन जाता है और कागुया के सील्ड होने के बाद 10 टेल्स का जिंजुरिकी हागोरोमो बन जाता है और हामुरा ये डिसाइड करता है कि वो कागुया के सील्ड को देखने के लिए मून में रहेगा। खैर यही टाइम था कि ओत्सुत्सुकी क्लैन ब्रांचेस में बट गया। हागोरोमो के दो बेटे हुए, इंद्रा और आशुरा। इंद्रा जो कि उचिहा का एंसेस्टर है और आशुरा जो कि संजू और उजुमाकी क्लैन का एंसेस्टर है। हागोरोमो की फैमिली ब्रांच ऐसे ही इवॉल्व हुई और ऊपर मून में हामुरा ने भी काफी पावरफुल डोजुत्सु को ओपन कर लिया और ऊपर मून में टेंसेगान
नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि हमूरा ने अपनी एक आंख डाल के बनाई थी, जो कि काफी पावरफुल एक डोजुत्सु थी। टेंसेगान को असल में बनाने का मकसद ये था कि मून को पावर अप किया जाए ताकि जो कागुया सील हुई है वो ब्रोक ना हो जाए। लेकिन यही चीज जनरेशन कंटिन्यू करती रही कि अपना आई डालो और टेंसेगान को मेंटेन रखो, जो कि कभी भी हमूरा ने नहीं सोचा था। और इसी चीज के ऊपर नारुतो लास्ट पूरी की पूरी बनी हुई है। और इसी चीज के कारण मेन ब्रांच और साइड ब्रांच इसी चीज में बढ़ गई और उन दोनों के बीच में वॉर हुआ। और इसी बीच में मेन ब्रांच पूरी खत्म होगी, लेकिन ब्रांच फैमिली से कुछ सर्वाइवर्स रह गए और वो ब्रांच आज ह्यूगा में जानी जाती है। और साइड ब्रांच जो कि आज भी मून में है वो टोनेरी के साथ है। तो यार बस आज के लिए भी सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, और अगर तुम नए हो तो Just do it! Yes, you can! Just do it!